हाय गाइस, जय हिंद एवरीवन। आई एम शुभम एंड ये आज की हमारी होने जाने वाली है 8वीं क्लास। तो कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। कल क्लास ना होने का रीज़न भी है मेरे पास, मतलब कल मैं आई वेंट समवेयर, दर्शन के लिए गया था मैं शेगांव को। सो इट्स अ पॉपुलर प्लेस ऑन माय एरिया। सो वहाँ पे मैं गया था फॉर माई न्यू ईयर। मैं चाहता था कि मेरा न्यू ईयर वहाँ से स्टार्ट हो, इसलिए। एंड नाउ टुडे वी आर हियर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज 2nd January 2026। वी फ्लिप अवर ईयर फ्रॉम 2025 टू 2026। तो यहाँ पे हम आज न्यू एक नए साल की तरह हम भी एक नया रूट वर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा नया रूट वर्ड है, लेट्स बिगिन गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का हमारा न्यू रूट वर्ड है ए आई एल ई एंड एल्टर। सो इसका मतलब होता है अदर। ओके, 1 सेकेंड। अदर, अनदर एंड चेंज। ओके, एल 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 ई एंड एल्टर। इसका मतलब होता है अदर, अनदर एंड चेंज। ओके, रिमेंबर, अदर, अनदर एंड चेंज। एलियास, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एलियास। एलियास, एली मीन्स अदर एंड एज प्लस। एलियास हम तब यूज़ करते हैं जब, फॉर एग्जांपल, दिस गाइज आई एम, ये शुभम है। ओके, ये शुभम है। ओके, शुभम नाम से जाना जाता है अभी। और इसको एक दूसरा भी नाम है, गोपाल करके। मेरा नाम गोपाल है दूसरा। तो ये जो इंसान है शुभम, ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ में हम एलियास का यूज़ करते हैं। एलियास का यूज़ कब करते हैं? यूज़ व्हेन अ पर्सन इज़ नोन बाय एनी अदर नेम। दूसरे कौन से भी नाम से जाना जाता हो तो हम एलियास का यूज़ करते हैं। ओके, एलियास मतलब आप समझ चुके होंगे। तो नाउ सेकंड वर्ड इज़ एलिबी। ओके, एलिबी, एली का मतलब अनदर एंड बी। ओके, एली इट्स अ वर्ड, वी यूज़ इट इन कोर्ट। ओके, सो कोर्ट में ये यूज़ किया जाता है एली, एलिबी करके, एलिबी वर्ड। एलिबी वर्ड का मीनिंग होता है एक ए प्रूफ है। एलिबी प्रूफ दैट अ पर्सन वॉज इन अनदर प्लेस एट द टाइम बाय एन इंसिडेंट। मतलब एक प्रूफ है, ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, ये इस टाइम पे किधर था। यस, इस टाइम पे किधर था। इट्स अ काइंड ऑफ प्रूफ। यहाँ पे देखते हैं हम, शुभम है, शुभम ने कुछ किया। यस, एंड कोर्ट में जाने के बाद जज पूछ रहा है कि ये 8 बजे इसने ये काम किया, और आप बोल रहे कि ये वहाँ था। ठीक है, तो मैं 8 बजे कहाँ था, ठीक है, उनको बताना उस टाइम पे जो वो इंसिडेंट, जब एक आधा इंसिडेंट हुआ। ओके, तो वो प्रूफ बताना, उसका ही मतलब होता है एलिबी। ओके, एक ऐसा पर्सन जो मतलब इंसिडेंट होने के बाद कहाँ था, इंसिडेंट होते वक्त, सॉरी, कहाँ था, उसको हम एलिबी कर कहते हैं। मतलब जस्टिफिकेशन देना। ओके, जस्टिफिकेशन देना ही उसका सिनोनिम यहाँ पर जस्टिफिकेशन है। ओके, हालांकि ये कोर्ट में यूज़ होता है ये शब्द। देन हमारा थर्ड वर्ड इज़ एलियन। सो एलियन आप सभी को पता है एलियन क्या होता है। एलियन वही नहीं होता जो दूसरे ग्रह से आते हैं या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट से आते हैं और दूसरे ग्रह से आते हैं, वही एलियन नहीं होते। सो एलियन इज़ अ स्ट्रेंजर। ओके, एंड फ्रिटेनिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू। जैसे कि जब हमारे भारत में हमारे लोग रहते थे, यस, जब इंग्लैंड ब्रिटिश आए हमारे भारत में, तब भारत को लगा था कि ये कौन है। यस, भारत को लगा था कि ये कौन है।
उनके व्यू में दे आर द हु दे आर द एलियंस, बिकॉज जो ब्रिटिश लोग आए थे वो भारत के लोगों से बहुत गोरे थे, यस गोरे थे। तो जो लोग थे वो इनके लिए एलियन थे, बिकॉज उन्होंने कभी ऐसे लोग देखे ही नहीं थे। ऐसे पर्सन्स होते हैं एलियंस जो हमसे खूब बहुत अलग दिखते हैं। वो किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, ठीक है, वो इंसान ही नहीं, वो कोई भी हो सकता है, उनको हम एलियन बोलते हैं। फैमिलियर, एंटोनिम, सिनोनिम क्या होता है? सेम दिखते हैं, यस। एलियन अलग दिखते, सॉरी। एंड हियर इज एंटोनिम, सेम दिखने वाले, उसका अपोजिट है। देन हमारा फोर्थ वर्ड इज एलियनेट। एलियनेट, एली का मतलब अदर एंड इनेट। एलियनेट टू मेक, एलियनेट का मीन्स होता है टू मेक somebody less friendly and sympathesis toward you। ओके, एक फ्रेंड सर्कल है आपका, यहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। यू आर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ओके। ये इसका फ्रेंड है, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने किया, ये दोनों फ्रेंड है, बट इसका फ्रेंड ये है और ये चाहता है कि ये जो मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड ये इस दूसरे फ्रेंड का भी दोस्त हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीन दोस्त है, ठीक है। ये दोनों, ये जो मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है इसका दोस्त है, ठीक है। इस फर्स्ट वाले का दोस्त है, सेकंड, सॉरी, सेकंड एंड दिस थर्ड वन। ये चाहता है, सेकंड चाहता है कि जो थर्ड नंबर वाला है वो फर्स्ट वाले का दोस्त में, ठीक है। तो एंड फर्स्ट वाला ही वांट्स कि तीसरा वाला मैं पहचानता हूँ उसको, ठीक है, पहचानता तो है। फर्स्ट वाला जो लड़का है, ये फर्स्ट वाला तीसरे वालों को पहचानता तो है, ठीक है, पर ये नहीं चाहता, पहला वाला नहीं चाहता कि ये मेरा दोस्त हो। मतलब वो उसको दूर लेके जा रहा है, मतलब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, ठीक है। लेस फ्रेंडली दोस्त तो है पर इसके साथ रहना नहीं चाहता। ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एलियनेट। ओके, क्या बोलते हैं? एलियनेट बोलते हैं। मतलब आपका फॉर एग्जांपल अगेन आपका मतलब लव मैरिज हो गया, यस, पर आपके घर वाले आपको मंजूर नहीं कर रहे, ठीक है। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एलियनेट सिचुएशन। ओके, बी फ्रेंडली, यानी हॉस्टाइल इसका सिनोनिम होता है, एंड बी फ्रेंडली एंटोनिम। एलिगोरी, नेक्स्ट वर्ड हमारा एलिगोरी है। तो एली का मतलब अदर एंड गोरी। अ स्टडी प्ले in which each character is symbolized representing a idea or a quality, sorry, such as truth, evil, death, etc, है ना। the use of such symbol। एलिगोरी का मीनिंग ऐसा होता है जैसे कि एक स्टोरी है, स्टोरी, सॉरी यहाँ पे स्टडी हो गया, स्टोरी है यहाँ पे, मैं माउस से लिख नहीं पाता, सॉरी फॉर दैट गाइस। तो यहाँ पे स्टोरी है, ओके। एक ऐसी स्टोरी जैसे कि एक रामायण महाभारत आप देखते हो, ठीक है। तो उसमें राम राम इज़ अ लीडर, डिसिप्लिन मैन। लक्ष्मण इज़ अ ब्रदर, यस। राम राम क्या है? लीडर है, यस, लीडर है। लक्ष्मण उसका भाई है। मतलब उस स्टोरी में एक एक कैरेक्टर को सिम्बलाइज किया है, रिप्रेजेंट किया है, एंड वो अलग अलग क्वालिटी दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टोरी को, ऐसे सिचुएशन को जो भी बोले हम एलिगोरी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिगोरी कहते हैं। एक स्टोरी में ईच कैरेक्टर को स्पेसिफाई किया गया है, सिम्बोलाइज किया गया है और रिप्रेजेंट करते हैं वो अपना अपना क्वालिटीज़, उसको हम एलिगोरी कहते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अल्टर ईगो, नेक्स्ट वर्ड इज अल्टर ईगो। अल्टर ईगो
I give a example you like in Gen Z, in this current situation, in current world, एक हर एक चाहता है कि मैं जो ये मेरा चेहरा है, ठीक है, ये मैं अच्छा चेहरा है, यस अच्छा है, और ये चाहता है कि यही चेहरा ये सभी को दिखाए, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगर है, बहुत गुस्सा है इसको, एंड ये नहीं चाहता कि ये जो चेहरा है इसका ये दूसरों को दिखाए, ठीक है। मतलब a person who want to show, yes, but the good side of his, ओके, उसकी अच्छी चीज़ें लोगों को बताना चाहता है, ओके, उसकी बुरी चीज़ लोगों को बताना नहीं चाहता, उसको अल्टर ईगो बोलते हैं, ठीक है। अनदर साइड जो कि लोगों को, उसकी दूसरी भी साइड होती है, एक अच्छी वाली ने, एंगर वाली भी होती है, बुरी वाली भी होती है, दो काइंड ऑफ फीचर्स ही हैव, ओके। तो इसको हम बोलते हैं अल्टर ईगो। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, ओके। अल्टरकेशन, अल्टर का मतलब होता है ऑदर एंड केशन फाइट। अल्टरकेशन का मतलब होता है आप फाइट तो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फाइटिंग तो हो रही है। हम फाइटिंग कहाँ से किससे करते हैं? हाथ और पैर का यूज़ करके हम फाइटिंग करते हैं, पर फाइटिंग उस तरह की ना हो के दूसरी तरह से फाइटिंग करना, इट्स अ अल्टरकेशन, ओके। अलग तरह की फाइटिंग करना, दूसरी तरह की फाइटिंग करना, द वे ऑफ फाइटिंग इज़ डिफरेंट, ओके, अदर फाइटिंग वे इज़ कॉल्ड अल्टरकेशन। लाइक अभी ये हाथ से झगड़ा कर रहे थे, ठीक है, हाथ और पैर से, हाथ और पैर का यूज़ करके। तो इसके इनके बीच में एक मीटिंग हो चुकी है और ये चाहते हैं कि अभी इनका झगड़ा जो है वो मुंह से करे, ठीक है, हेड से करे, इन दोनों के हेड से करे। तो इट्स अ काइंड ऑफ अल्टरकेशन फाइटिंग, ओके। इस फाइटिंग को क्या बोलेंगे हम अल्टरकेशन। तो इसके सिनोनिम भी याद रखिएगा आप, फ्रैकास एंड क्वारल, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुके हैं 2-3 बार, ओके। अल्टरनेटिव, द नेक्स्ट वर्ड इज़ अल्टरनेटिव। अल्टर एंड अदर, अल्टर का मतलब अदर होता है, एंड प्लस IFE, अ थिंग दैट यू कैन चूज टू डू फ्रॉम एनी अदर। अल्टरनेटिव का एक ऐसा मीनिंग होता है, ऐसी चीज़ आपने दूसरे अंदाज से करने की सोची है, ओके। आप चाहते थे कि ये चीज़ है, ये मैं मतलब उसी अंदाज से करूँ जो लोग करते, ठीक है, जिस तरह से लोग करते, पर आप चाहते हैं कि ये चीज़ अभी मैं दूसरे अंदाज से करूँ। फिर इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे आप? अल्टरनेटिव, ओके। मतलब द थिंग यू वांट टू डू इन अ डिफरेंट वे, ओके, अ थिंग दैट यू कैन चूज टू डू फ्रॉम एनी अदर वे, सेम है मीनिंग, ठीक है। ऐसी चीज़ आप चाहते हो कि दूसरी तरह से हो। सिनोनिम, सब्सटीट्यूट, अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्ट इज लास्ट वर्ड ऑफ टुडे। अल्ट्रस्ट, अल्ट का मतलब होता है ऑदर एंड ट्रस्ट, अनसेल्फिश रिगार्ड फॉर एंड डिवोशन फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अल्ट्रस्ट मीन्स ऐसा होता है कि दूसरे के लिए डिवोश होता है, वेलफेयर होता है वो, ठीक है। सोशियलिटी नहीं होती उसमें, ठीक है। तो सोशियलिटी नहीं होने वाले पर्सन को हम बोलते हैं अल्ट्रस्ट, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने ये जो अल्ट्रस्ट है, ये अगली क्लास में देखेंगे हम फिर से, ठीक है। वेलफेयर नहीं होता, मैं मराठी में और हिंदी में समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर तो है बट आई डोंट प्रोड्यूस इट आउटसाइड, दैट्स व्हाई आई वांट इट टू बी एक्सप्लेन यू ऑन अदर नेक्स्ट क्लास, ठीक है।
तो 15 मिनट हो चुके हैं अपने, लेट 1-2 मिनिट में हम मराठी में भी देखेंगे. तो मित्रांनो, मराठीमध्ये आपण बघूया. तर आजचा आपला सेशन आहे 8वा. ठीक आहे. 8वा सेशन आहे. काल का बरं नाही घेतला, तर काल मी शेगावला गेलो होतो, त्याच्यामुळे मी कालचा सेशन घेतला नाही. तर आज आहे लेट्स लर्न वोकॅब्लरी विथ शुभमचा कितवा 8वा क्लास है. ठीक है, 8वां क्लास है हमारा आज. तो आज के न्यू रूट वर्ड्स है एल, एली एंड अल्टर. अल्टर इसका मतलब होता है अदर एंड अनदर एंड चेंज भी बोल सकते, चेंज भी है. एलियास पहला वर्ड देखा था हमने. एलियास ऐसी चीज़ होती है, एक व्यक्ती को एका मनुष्याले 2 नाव असले तर त्याले एलियास म्हणतो आपण. ठीक आहे. देन दुसरा वर्ड आहे एलिबा, एलिबी दुसरा वर्ड. एलिबी पण असंच आहे, एक एलिबी आपण यूज करतो कोर्टमध्ये जस्टिफिकेशनसाठी, किंवा काही इन्सिडेंट झाला त्यावेळेस तो व्यक्ती कुठं होता त्या टाईममध्ये जस्टिफिकेशन देणं, प्रूफ देणं, त्या टाईमचंच किंवा ॲलिबी म्हणतो आपण. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एलियन. एलियन तर सर्वांना माहीतच आहे, दुसऱ्या ग्रहावरून येतात नाही का, त्याला आपण एलियन म्हणतो. पण दुसऱ्या ग्रहावरून येणेच म्हणजे एलियन नाही. दुसऱ्या ग्रहावरून येणारेच फक्त एलियन नाही, जे लोक सिमिलर नाही, आपल्यासारखेच नाही, वेगळे आहेत खूप आपल्यापेक्षा, त्याला आपण एलियन म्हणतो. देन ॲलियनेट एक असं आहे, समजा 3 फ्रेंड आहेत, इथं दिलं ते मी. तर पहिला, दुसरा आणि तिसरा. तर पहिला आणि दुसराचं मित्रता आहे आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्याचा मित्रता आहे. पण दुसराचं म्हणणं असं आहे की पहिल्याची मित्रता तिसऱ्यासोबत करायची. ठीक आहे. पण पहिला आणि तिसरा फ्रेंड तर आहे, कारण की दुसऱ्याचा फ्रेंड असल्यामुळे पहिल्याचा पण फ्रेंड आहे. पण ते फ्रेंड सर्कलमध्ये त्याला समावेश घेऊ देत नाही, कारण की अशा सिच्युएशनला आपण ॲलियनेट म्हणतो. ठीक आहे. देन नंतर आहे ॲलिगोरी. ठीक आहे. ॲलिगोरीचा मिनिंग होते असा एक कथा, अशी स्टोरी, त्या स्टोरीमध्ये एक कॅरेक्टर, एक जे कॅरेक्टर आहे त्याला वेगळ्या प्रकारे सिम्बॉलाइज केलं आहे. ठीक आहे. आणि वेगळ्या प्रकारे दर्शवलं आहे त्याचा रोल. जसं की रामायण आपण बघतो, रामायण हे लीडर आहे, डिसिप्लिन दाखवते आपल्याला त्याच्यामध्ये. लक्ष्मण पण, भरत पण, रावण पण. ठीक आहे. वेगळे रोल राहते त्याच्यात त्यांचे. सिनॉनिम बघू घेता. अल्टर इगो असा पर्सन आहे. ठीक आहे. हे बघितलं. अल्टर इगो ज्यांच्या सिच्युएशनमध्ये खूप आहे, ते म्हणजे आपण आपला जो चेहरा आहे दाखवणं दुसऱ्यांना. म्हणजे द पर्सन हॅव अ 2 काइंड ऑफ फेसेस. एकापेक्षा 2 त्याचे रूप असल्यामुळं त्याचे रूप असते, त्याला आपण अल्टर इगो म्हणतो. अल्टरकेशनचा मिनिंग असा होतो, आपण फाईट तर करतो एक. ठीक आहे. दुसऱ्या प्रकारे फाईट करण्यास म्हणजे काय असते, अल्टरकेशन असते. त्यानंतर अल्टरनेटिव्ह आपण बघितलं. अल्टरनेटिव्ह इट्स अ थिंग. ओके. अशा प्रकारे थिंग आहे, आपण एक गोष्ट तर करतो, पण दुसऱ्या प्रकारे गोष्ट करणेच म्हणजेच अल्टरनेटिव्ह असते. ठीक आहे. नंतर लास्ट वर्ड होता अल्ट्रस्ट. मी सांगितलं की अल्ट्रस्ट मी नेक्स्ट क्लासमध्ये सांगेन. अल्ट्रस्टचा म्हणजे असं असते, एक व्यक्ती आहे, तू खूप काळजीपूर्वक आहे, वेलफेअर आहे, दुसऱ्याची काळजी घेते. ठीक आहे. अशा व्यक्तीला आपण अल्ट्रस्ट म्हणतो. तो आय होप, मला वाटते मराठीमध्ये पण तुम्हाला समजलं असेल. तर आय हॅव टू एंड दिस सेशन. सो जय हिंद. 18 मिनटं क्रॉस केला आपण, 15 मिनटाचा सेशन होता. तर ठीक आहे गाईज.